अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मज़ीद जो हमारे रिएक्शंस पढ़े थे एसिड्स के वो पढ़ेंगे और साथ में आपको उनका मेकनिज़म आज के लेक्चर में करवाया जाएगा। तो ये रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो थर्ड रिएक्शन है ये है रिएक्शन विद बेसिस। तो इसके लिए आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इसे तैयार करना है कि अक्सर बोर्ड के पेपर में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो आपने सिर्फ यही लिखना है उसमें कि जब एसिड बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास एक तो साल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस प्रोड्यूसेस साल्ट प्लस वाटर इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा ऐसा एसिड है और बेसिस है जो कि आपस में रिएक्ट करके कौन सा प्रोडक्ट देती हैं। तो हमारे पास जो इसमें फर्स्ट रिएक्शन है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास है बेस रिएक्शन विद रिएक्शन विद बेसिस जी। तो हमारा जो थर्ड रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद बेसिस। तो इसमें क्या होता है कि एसिड रिएक्ट विद बेसिस ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड अमोनियम ऑक्साइड्स टू फॉर्म साल्ट्स एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमारे पास फर्स्ट में होगा, हमारे पास कोई भी होगा बेस प्लस एसिड, ये हमारे पास रिएक्शन करके बनाएंगे साल्ट प्लस वाटर। तो ये जी हमारे पास एसिड और बेसिस के रिएक्शन के ज़रिए से हमारे पास दो चीज़ें बनेंगी, साल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार करने। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास बेस जो है बुक में वो हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेस है और एसिड हमारे पास है HCl। ये हमारे पास मिल के बना देते हैं NaCl जो कि साल्ट है, प्लस हमारे पास ये बना देते हैं H2O। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है जो कि NaCl जो कि आम नमक होता है और प्लस हमारे पास H2O। अब हमने देखना है इसका मैकेनिज़्म क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे है। ये मेटल और हाइड्रोक्साइड के दरमियान क्या है, एक बॉन्ड होता है। ये हमारे पास मेटेलिक पॉट है और ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड है। अब देखें दूसरा हमारे पास क्या है, HCl। ये भी हम देख चुके हैं कि हमारे पास HCl होता है और बाद में हमारे पास ये दरमियान में इनके एक बॉन्ड होता है। एक रिएक्शन में क्या होगा, कुछ बॉन्ड टूटेंगे और कुछ बने। अगर ये बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है, हमारे पास ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा क्लोराइड आयन, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है क्योंकि इसने ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ये अपनी जान क्या कर लिया है, अट्रैक्ट कर लिया है। दूसरी जान देखते हैं, हमारे पास ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन की जो कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ जाएगा, हमारे पास ये जाएगा हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस नेगेटिव OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा। और ये हमारे पास जो सोडियम है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। प्लस में क्यों होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खो दिए। अब क्या होगा, नेगेटिव प्लस की तरफ जाएगा और प्लस क्या जाएगा, नेगेटिव की तरफ आएगा। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास सबसे पहले जो नेगेटिव ने किसकी तरफ जाना है, प्लस की तरफ। तो ये क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे और ये देखिए हमारा NaCl तैयार हो गया। एक प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे बन जाता है, Na से सोडियम क्लोराइड बन गया। और फिर किसने, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर बचे हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ जाएंगे। तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये इसके पास चला जाएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा तो ये नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा।
यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, तो ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे। तो ये भी इनके दरमियान एक बॉन्ड था। OH का मतलब क्या है हमारे पास, जहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या है, बॉन्ड है। तो ये हमारा H2O भी बन जाता है। तो इस लिहाज से हमारे पास ये था हमारे पास बेस और ये था हमारे पास एसिड। एसिड और बेस के मिलने से हमारे पास क्या बने हैं, सोडियम क्लोराइड और H2O, यानी कि साल्ट और वाटर बन जाते हैं। तो ये होता है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन हम देख लेते हैं, वो क्या है, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2SO4 है। ये मिलके हमारे पास क्या बना देते हैं, कॉपर सल्फेट जो कि एक साल्ट है, और प्लस हमारे पास बना देते हैं H2O। तो ये रिएक्शन हम करके देख लेते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। हमारे पास जो इस केस में जो बेस है वो हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जो, और प्लस हमारे पास जो एसिड है वो है H2SO4। ये हमारे पास मिल के क्या बनाएंगे, साल्ट, जो कि क्या बना है हमारे पास कॉपर सल्फेट, प्लस हमारे पास क्या बन जाता है H2O। जी, तो अब हमने देखना है कि ये रिएक्शन किस तरह से हुआ है, इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, इनके स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, कॉपर और ऑक्सीजन के दरमियान क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यानी कि ये हमारे पास जो कॉपर है ये क्या है, एक मेटल है, और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। 2 क्या होते हैं, लोन पेयर की सूरत में होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं। यानी कि जब हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर इस तरह से है। 2 क्या है हमारे पास, लोन पेयर है, 2 और ये हो जाते हैं हमारे पास 4, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये अनपेयर होते हैं, और इस तरह से टोटल मिला के हो जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखें, ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड ये तोड़ेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी जानब ले लेगा, और ये बॉन्ड तोड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस इसकी तरफ चले गए, और इस पे जो चार्ज आएगा वो +2 आएगा। +2 क्यों आएगा, क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, ऑक्सीजन को लूज़ कर दिए, ऑक्सीजन को दे दिए, और इसने क्या कर दिए, खो दिए। अब हमारे पास जो H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं शुरू से। एक हमारे पास 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे होते हैं, और 2 ऑक्सीजन हमारे पास सिंगल बॉन्ड पे होते हैं, और सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। अब देखें, एक जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो होना क्या है, एक बॉन्ड ये वाला टूट जाएगा, और ये टूटेगा तो ये किस में जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जहाँ पे इस पे चार्ज जो आ जाएगा नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक बॉन्ड का मतलब बार बार मैं बता रहा हूँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन ने अपनी तरफ शिफ्ट कर लिए हैं। और ये क्या होगा, ये भी बिल्कुल ऐसे, ये बॉन्ड टूटेगा, और एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे और इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और ये भी प्लस हाइड्रोजन में ये इससे जुदा हो जाएगा, इससे टूट जाएगा। अब देखें, एक हमारे पास प्लस हाइड्रोजन ये है, एक हमारे पास प्लस हाइड्रोजन ये है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसे इसका डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए केमिकल बॉन्ड एक्चुअली बनते क्यों हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए होती है। और स्टेबिलिटी का मेयार क्या है, या तो किसी एटम के एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जिसे ऑक्टेट रूल बोलते हैं, या फिर क्या हो 2 इलेक्ट्रॉन हो जिसे डुप्लेट रूल बोलते हैं। अब इसे डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ पे 2 लॉन पेयर की सूरत में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और एक इस जानब जुड़ जाएगा। तो ये देखें हमारा H2O, एक हाइड्रोजन ये और एक ये हमारा बन जाता है H2, और O
ये हम ऐसे लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये एक तो प्रोडक्ट हमारे पास बन गई है और वो क्या है, वाटर। अब दूसरा प्रोडक्ट देख लेते हैं हमारे पास। ये मैं थोड़ा सा क्लियर करके लिखूंगा इधर कि ये हाइड्रोजन हमारे पास क्या हुए हैं, ये तो हाइड्रोजन यहाँ से जुदा हो गए हैं, टूट गए हैं। तो ऑक्सीजन पे जो चार्ज आया आया यहाँ पे वो नेगेटिव आया। अब इस ऑक्सीजन को भी एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और इस ऑक्सीजन को भी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ये हमारे पास जो कॉपर है ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे सकता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा और ये वाला जो चार्ज है ये ख़त्म हो जाएगा। या आप यूँ सिंपल समझे सिंपली कि हमारे पास जहाँ पे +2 चार्ज था, जहाँ पे -2 चार्ज था, +2 चार्ज और -2 चार्ज आपस में क्या मिलके क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। और वो +2 और ये -2 जाके क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी कि जहाँ पे +1 था, यहाँ पे +1 था, -1 था, यहाँ पे -1 था और यहाँ पे +2 था। ये -2 होता है हमारा टोटल मिला के, क्योंकि 2 ऑक्सीजन आइटम है, और यहाँ पे +2। अगर आप इस हिसाब से भी याद रखना चाहें तो कर रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास ये बनेगा कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर किए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऑलरेडी लूज़ किए हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हो गई थी ज़्यादती और इन्होंने आपस में शेयर करके क्या बना लिया, एक बॉन्ड। तो ये हमारा जी बनता है कॉपर सल्फेट। किस तरह से, कॉपर हमारा ये आ गया और दरमियान में सल्फ़र है, ये सल्फ़र आ गया, और ऑक्सीजन है कितने, 1 2 3 4, और ये हमारे 4 ऑक्सीजन आ गए। तो ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट भी इस लिहाज से बन जाता है। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब एसिड और बेसिस आपस में मिलेंगे तो क्या होना है, हमारे पास एक तो बनेगा साल्ट प्लस हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये हमारे पास कॉपर सल्फेट और ये हमारे पास H2O, ये दोनों प्रोडक्ट हमारे बन जाते हैं। तो ये आपने एक बाय मैकेनिज्म इसको तैयार करना है कि एसिड साल्ट के साथ किस तरह से, एसिड बेस के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा जो 4th रिएक्शन है वो एसिड का सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के हमारे पास पहचान क्या होती है, कौन से ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स होंगे जिनको हम क्या बोल सकते हैं, सल्फाइड्स बोल सकते हैं, और कौन से ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनके एंड पे हम बाइसल्फाइड्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास जिनके एंड पे SO3 आ जाए तो ये हमारे पास क्या हैं, ये सल्फाइड्स हैं। और अगर ऐसे कंपाउंड्स हो हमारे पास जिनके एंड पे हमारे पास HSO3 आ जाए, यानी हाइड्रोजन है, ये हमारे पास HSO, अगर हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हो जिनके एंड पे हाइड्रोजन सल्फाइड्स आ जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं, या HSO3 आ जाए तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइसल्फाइड बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनके एंड पे हमारे पास SO3 आ जाए उनको हम क्या बोलते हैं, सल्फाइड्स बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो ये जो रिएक्शन है हमारा एसिड का सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है। तो देखें जी, एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड टू फॉर्म साल्ट्स विद द लाइब्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हमारे पास ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ हमारे पास क्या बनता है, साल्ट बनते हैं। जब ये वाला रिएक्शन होगा प्लस हमारे पास वाटर भी बनेगा। तो हम रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं किस तरह से। हमारे पास ये कैल्शियम सल्फाइड है और ये हमारे पास 2HCl है, और ये बना देते हैं कैल्शियम क्लोराइड, और दूसरा हमारे पास ये क्या बना देते, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देते हैं और वाटर बना देते हैं। अब हमने देखना है कि इसका मैकेनिज्म क्या है। जब हम कैल्शियम सल्फाइड का जी, तो ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है, कैल्शियम सल्फाइड। तो जब हम कैल्शियम सल्फाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये हमारे पास आता है, ये सल्फ़र सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे 2 हैं और एक ऑक्सीजन हमारे पास डबल बॉन्ड पे है, और ये क्या है, कैल्शियम के
दरमियान क्या है, ये बॉन्ड बना है। और कैल्शियम का आपको पता है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। और ये हमारे पास 2 HCl हैं, एक HCl हम अलग से लिख लेते हैं और दूसरे HCl को हम अलग से लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास, जब केमिकल रिएक्शन होना है तो बॉन्ड क्या होने हैं हमारे पास, कुछ बॉन्ड टूटेंगे और कुछ नए बॉन्ड बनेंगे। तो जब ये वाला बॉन्ड टूटता है, ब्रेक करता है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी जानब शिफ्ट हो जाता है। और ये भी ऐसे होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी जानब शिफ्ट होगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस की सूरत में आएगा, और ये हमारे पास Cl माइनस की सूरत में आ जाता है। और इस तरह से ये दोनों, ये भी टूटेगा तो ये क्या आएगा, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन, और ये क्या करेगा, माइनस क्लोराइड आयन बन जाएगा। अब देखें ये वाला बॉन्ड भी क्या होना है, ब्रेक कर दे। ये बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट। तो जो कैल्शियम पे चार्ज आएगा वो +2 आ जाएगा। अब प्लस किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ कहीं पे हमने क्या किया हुआ है, ये क्लोराइड आयन जो दो बने हैं इन पे नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, ये कैल्शियम और ये क्लोरीन क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इसके पास +2 है और इनके पास -2 है, तो ये एक बॉन्ड इनके दरमियान बन जाता है। या ये जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या कर लेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे, और ये हमारे पास बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। तो ये लीजिए हमारे पास एक प्रोडक्ट तो तैयार हो गया है कि किस तरह से बने, आपको आना चाहिए। अब दूसरा प्रोडक्ट जो हमारे पास बनना है वो है सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो वो किस तरह से बनता है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ से हम क्या कर रहेंगे, इसे मज़ीद क्लियर कर लेंगे। और जी, तो अब देखें हमारे पास यहाँ पे प्लस हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसे लॉन पेयर नज़र आ जाएगा जो कि यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जब ये लॉन पेयर जो जहाँ पे प्रेजेंट है ये यहाँ पे शेयर हो जाएगा, तो इसका हमारे पास हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, जो आपस में ये शेयर कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, और इसका नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यही पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं कर सकती, इसके पास लॉन पेयर ही होने चाहिए। तो ये क्या करेगी, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगी और लॉन पेयर को अपनी जानब अट्रैक्ट कर लेगी। तो यहाँ पे लॉन पेयर दोबारा आ जाएगा, इसके अपने पास जो 2 लॉन पेयर होते हैं और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये सल्फर पे शिफ्ट कर देगी, और इस तरह से हमारे पास H2O भी तैयार हो जाता है, जो कि ये वाला कंपाउंड है। अब देखें बात रह गई है, यहाँ पे भी क्या था, नेगेटिव चार्ज था। ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये क्या करेंगे, ये मिल के आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और ये वाला हमारा कंपाउंड SO2, यानी ये सल्फ़र है हमारे पास, और 1 और 2 ये हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो ये हमारा बन जाता है SO2 यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो पहला प्रोडक्ट हमारे पास ये बना है, दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास ये बन गया, और थर्ड प्रोडक्ट हमारे पास H2O भी बन जाता है। और इसी तरह हमारे पास सल्फाइड और बाइसल्फाइड का हमारे पास दूसरा रिएक्शन है, जहाँ पे बाइसल्फाइड्स हैं। अब बाइसल्फाइड्स की मैं आपको इधर डायग्राम स्ट्रक्चर ड्रा करवा देता हूँ, बाकी आपने रिएक्शन को प्रोसीड कर लेना है। और जैसा कि हमने लास्ट रिएक्शन किया है, ये वाला हमारे पास प्लस हमारे पास जो एसिड है वो यही वाला है HCl। तो इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारे पास जो बाइसल्फाइड है ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, सोडियम हाइड्रोजन बाइसल्फाइड है। अब देखें जब इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन है, दूसरा सिंगल बॉन्ड पे है, और थर्ड भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड पे है। एक तरफ हाइड्रोजन अटैच होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, सोडियम अटैच होता है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या जाएगा, प्लस की सूरत में जाएगा, और इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। और ये भी बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे
इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम के कम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम के पास पॉजिटिव और इसके पास नेगेटिव। बाकी इस तरह से आपके पास जो रिएक्शन प्रोसीड होना है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हमने लास्ट रिएक्शन प्रोसीड किया है, यानी कि हमारे पास ये HCl है, तो इनके दरमियान भी बॉन्ड टूटेंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, अपने रिस्पेक्टिव चार्ज की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये भी हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है इसमें NaCl है, सल्फर डाइऑक्साइड है और प्लस वाटर है। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या हो जाता है, ये भी हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगला जो रिएक्शन है हमारा वो है रिएक्शन विद सल्फाइड्स।